इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए उन्होंने सैक्रिफाइस किया, तब उन्होंने प्रभावित किया पूरी दुनिया को। महात्मा गांधी चाहते तो आराम से लैविश लाइफ जी सकते थे, अमीर खानदान से थे, अमीर बाप के बेटे थे, कोई मामूली आदमी नहीं थे, लेकिन उन्होंने सैक्रिफाइस किया कि मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, तब जाके देश और दुनिया उनसे प्रभावित हो पाई। इस दुनिया में नेल्सन मंडेला को देखिए, 27 साल तक वो आदमी जेल में रहा। 27 साल! आदमी कितनी जल्दी घबरा जाता है। कई लोग तो इसलिए भी काम नहीं करते, कुछ गड़बड़ हो गया। 27 साल भाई, 27 साल, 27 लॉन्ग ईयर्स नेल्सन मंडेला वॉज इन जेल। वो भी जवानी, पूरी जवानी जेल में गई, पूरी जवानी जेल में, फैमिली से दूर, उनकी आजादी छिन गई। रंग भेद के खिलाफ लड़ाई छिड़ी थी दक्षिण अफ्रीका में। 27 साल वो आदमी जेल में रहा, लेकिन 27 साल के बाद कहानी पलटी, कहानी बदली और वो आदमी अफ्रीका का पहला श्वेत राष्ट्रपति बना। राइट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। अरे भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग नाम सुना है तो आज कर्म योग भी सुन लो। जब निष्काम कर्म की बात आई थी उसका अर्थ सिर्फ ये है कि आप अपने लक्ष्य के रास्ते में आने वाले सारे कर्तव्यों को निभा दो, खाली रिजल्ट की परवाह मत करो। अगर आप उन्हें फॉलो कर रहे हो जो पद चिन्ह दुनिया में सफलता के बनाए गए हैं, तो रिजल्ट की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 3 लोग के नाथ आपके रिजल्ट की चिंता करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिस इज निष्काम, इसे कहते हैं निष्काम कर्म, कि कर्म भी कर रहा है और चिपक भी नहीं रहा। जब आदमी रिजल्ट से चिपक जाता है तब प्रॉब्लम आती है। फेल हो तो ऐसे हो। मैट्रिक्स की ये पिल्स याद है? रेड पिल्स चूज करी तो हार्श, क्रूअल लेकिन रियल वर्ल्ड में एंट्री, और ब्लू पिल चूज करी तो आराम, सुकून लेकिन मैट्रिक्स के झूठे वर्ल्ड में जिंदगी। सोचो आपके सामने भी कोई ऐसे 2 पिल्स रखे और आपसे पूछे कि अगर ब्लू पिल चूज करी तो आने वाले सिर्फ 5 साल की गरीबी, और रेड चूज करी तो आज से 5 साल बाद पूरी जिंदगी की अमीरी, तो आपका डिसीजन क्या होगा? 99% लोगों ने सेकंड ऑप्शन ही चूज किया होगा। बट अब ट्रिक ये थी कि दोनों ऑप्शन ही सेम थे, बस डिफरेंस इतना था कि पहले में आपको नेगेटिव चीज दिखाई गई और दूसरे में पॉजिटिव। इसको कहते हैं फ्रेमिंग इफेक्ट, जिसमें आपके सामने चीजें डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्टली प्रेजेंट करी जाती हैं, और ये सबसे अच्छा हमारी लाइफ करती है। जब आपको अकेलापन और ओवर थिंकिंग मिल रही होती है ना, तो एक्चुअल में ये सेल्फ सफिशिएंट बनने का रास्ता होता है। रिलेशंस में होते झगड़े इमोशनल स्टेबिलिटी और एम्पैथी सीखने का मौका होता है। ऐसे दूसरों से मजाक मिलना बाकियों से बेटर बनने का रास्ता होता है, और बने बनाए प्लान्स फेल हो जाना किसी नई चीज की शुरुआत होती है। ये तो सिर्फ हम पे डिपेंड करता है कि जब लाइफ हमारे आगे पिल्स रखे तो हम कौन सी चुने, बुरी दिखती ब्लू पिल या बुराई को छुपाई बैठी अच्छाई वाली रेड पिल। ज्यादातर लोग अच्छे वक्त के बाद फिर बुरे वक्त में क्यों चले गए? बढ़िया करने के बाद फिर क्यों लटक जाते हैं? बढ़िया करने के बाद फिर क्यों फेल हो जाते हैं? बढ़िया करने में फिर क्यों दुख आता है? क्योंकि अच्छा वक्त और गलत सोच, गलत माइंडसेट दोनों मिलके बुरा वक्त लेके आएंगे। आपका वक्त कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर एटीट्यूड खराब है, नजरिया खराब है, सोच खराब है, मानसिकता खराब है, माइंडसेट बढ़िया नहीं है, ये कुल मिला के बुरा वक्त लेके आएंगे, निश्चित है, आज नहीं तो कल। आपका वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, खराब है, जिंदगी खराब चल रही है, धंधा खराब चल रहा है, टीम छोड़ के जा रही है, कुछ भी बढ़िया नहीं हो रहा, लेकिन माइंडसेट अभी भी पॉजिटिव है, माइंडसेट बढ़िया है, एटीट्यूड बढ़िया है, सोच खराब नहीं हुई, तो खराब वक्त और अच्छी सोच मिलके फिर से अच्छा वक्त लेके आ जाते। राइट, ये समझना होगा। पत्तों का झड़ना वृक्ष का अंत नहीं है। कोई व्यक्ति आपसे मिल रहा है, जुड़ रहा है, उसका 1 फॉलोअप हो गया, 2 फॉलोअप हो गया, विजिट भी परिवार को करवा दी, उसको करवा दी, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, और आप कहते यार कोई चिंता मत करे, पत्तों का झड़ना वृक्ष का अंत नहीं है, नए बसंत की सूचना है। आपके यहाँ जीवन में कोई उतार चढ़ाव आ जाए, कुछ बड़ा परिवर्तन हो जाए, कुछ भी सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी आ जाए, पत्तों का झड़ना वृक्ष का अंत नहीं है। और ये यहाँ मानना नहीं, ये बात यहाँ तो कोई मान ले, ये माननी पता है कब है? जब आप संसार के दुखों के युद्ध के मैदान में जूझ रहे हो ना, तब अपने आप को आंसुओं के साथ कहना, पत्तों का झड़ना वृक्ष का अंत नहीं है, नए बसंत की सूचना है, नए पत्तों को लाने की सूचना है।